नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नंबर सिस्टम हम पूरा कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 है हमारा ये। और जो भी आपके एसएससी एमटीएस में आरआरबी ग्रुप डी रेलवे 2018 में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, मैं सारे क्वेश्चन वही आपको कराऊंगा बच्चों जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, वो सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में करेंगे। आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं, और आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो, और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके और आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकें। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग दोनों ही बताऊंगा, जो भी आपके समझ में आ जाए वो बेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, नंबर सिस्टम संख्या बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? तो नंबर सिस्टम आपको पता होगा, नंबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, संख्याओं पर आधारित सभी क्वेश्चन नंबर सिस्टम में हम करते हैं। तो हमारे नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, दो संख्याओं का योग 9 है। अब मैं इसमें आपको इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में हमें चाहिए। तो दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो उनमें से एक संख्या बतानी है आपको, ये संख्या बतानी है। यदि आपको ये क्वेश्चन भी कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो मैं आपको दोनों चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, दो संख्याओं का योग 9 है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ दो संख्याओं का योग, तो मैं यहाँ x प्लस ए बी मान सकते हो आप। ए बी मान लोगे तो बेस्ट रहेगा। x और y भी मान सकते हो आप। मैं आपको यहाँ पे मान रहा हूँ a प्लस बी दो संख्याओं का जो योग है वो बता रहा है 9 है हमारे पास। और उनके व्युत्क्रमों का मतलब क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमों का मतलब होता है 1/a, और मैं यहाँ पे 1/b कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा व्युत्क्रम है, और इसका जो है 1/2 है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे आपको समझ लीजिएगा a प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा ए बी रह जाएगा यहाँ पे, और ये 1/2 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया, इससे हमें जो आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18 निकल के आ जाएगा। यहाँ से जो है 18 आ गया। ये 18 बच्चों क्या है? ये है ए बी की वैल्यू। ए बी जो बराबर जो है ये 18 है। ए बी बराबर अगर 18 आ जाता है, आपको यहाँ तक ही करना है। यदि यहाँ आप आ गए तो आप ऑप्शन से उठा के, अगर शॉर्ट ट्रिक में आपको बताऊँ, यहाँ पे ऑप्शन से उठा के आप सवाल कर लीजिएगा, बेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा समझाऊंगा, उससे पहले आप इससे पूरा देखिएगा, उसके बाद शॉर्ट लगाइएगा। अब ए बी यहाँ पे जो है आपका 18 आ चुका है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। ये 4ab ये सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर ये सवाल जो है आपका हो जाएगा। किस तरीके से? a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 9, a प्लस बी हमारे पास 9 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। a माइनस बी हमारे पास ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है पुटिंग करने के लिए। यहाँ पे 4ab है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 18 धरता हूँ ए बी की जगह। समझ रहे हैं आप? 18 यहाँ पे रखूँगा तो 18 चौक 72 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ 72 हो गया है और यहाँ 81 है। जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस से माइनस ये खत्म हो जाएगा, इधर भी माइनस में बचेगा। तो आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जो हमारा बचेगा वो 9 बचेगा। तो हमें पता चल गया, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो a माइनस बी हमें पता चल जाएगा कि a माइनस बी हमारा कितना आ जाएगा बच्चों? a माइनस बी हमारा आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। जब a माइनस बी 3 आ जाएगा तो a प्लस बी कितना आएगा बच्चों? हमारा टोटल 9 6 आ जाएगा। तो उसमें क्या पूछा है? इसमें एक संख्या पूछी है, तो एक संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? 6 आ जाएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो 6 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होती है? देखिए, डिविजिबल का नियम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें डिविजिबल का नियम जो आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को वो नहीं आता है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 4 का नियम, मैं जो लास्ट वाली संख्या होती है उसके 2 डिजिट को अगर आप भाग दे दोगे, लास्ट वाली संख्या कोई भी संख्या है उसके लास्ट वाली 2 डिजिट को यदि आप भाग दे दोगे तो डेफिनेटली वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब मैं यहाँ लास्ट के डिजिट देखता हूँ बच्चों, इसमें 54 है। 54 4 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 6 है, तो मैं इसमें करता हूँ 4 एकम 4 और 4 नम 36। ये डेफिनेटली ये वाली संख्या जो है डिविजिबल होगी। इसको देखते हैं, ये डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 4 से जो विभाजित हो जाएगी वो वाली संख्या आपकी ये हो जाएगी। डेफिनेटली ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, और बहुत बड़ी संख्या देखने के बाद बच्चा जो है थोड़ा घबरा जाता है। तो घबराना नहीं है बच्चों, आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर देनी है।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो है 3 से डिविजिबल है। ये कह रहा है ये हमारा जो है 3 से विभाजित है और x में संभावित मान यहाँ पे रखना है आपको। मैं आपको बता दूं 3 का नियम, अगर आपको बताऊं मैं यहाँ पे 2 का नियम आपको पता होगा। 2 का नियम होता है जो 0 या 2 या 4 6 8 10 अगर संख्या के इकाई के अंक आ जाते हैं तो 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है। 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम होता है यदि वह संख्या उस संख्या से बने अंकों का योग, ठीक है, उस संख्या से बने अंकों का योग। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ 2 7 6, यहाँ पे x लगा लेते हैं 1। अगर इन संख्याओं का योग मतलब कैसा 2 + 7 + 6 + 1 + x। देखते हैं 7 और 2 9 और 6 15 1 16, यहाँ पे 16 हो गया प्लस x। क्या रखें कि ये 9 से ये जो है 3 से कट जाए। अब 6 में यदि मैं अब 16 में क्या रखते हैं, ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे ये कट जाए, जो पूरा 3 से विभाजित हो जाए। अगर मैं इसमें रखूँ x की जगह कोई भी ऐसी संख्या संभावित मानों का योग आपको धरना है, तो मैं यहाँ पे 18 रख लूँ तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 9 और 6 15 25 नहीं कटेगा, 5 और 1 6 6 12 नहीं कटेगा, 2 और 1 3 6 3 9 19 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 2 3 और यहाँ पे जो 19 जो यहाँ पे नहीं कटेगा। देखिए बच्चों ये जो ऑप्शन है ना, ये शायद इसमें गलत आ रहे हैं, ये ऑप्शन जो है गलत हैं। तो इसमें जो हमें रखना है जो 3 से डिविजिबल करने का है, तो हम इसमें क्या रख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम 18 हो सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूँ जिससे ये पूरा कट जाए, तो अगर मैं 6 2 8 यहाँ पे 2 रख दूँ बच्चों तो ये 18 हो जाएगा, और 18 जो है डिविजिबल है 3 से। यहाँ पे जो है ये वाली संख्या नहीं है, ये यहाँ 2 है ये वाला संख्या, तो यहाँ पे 2 मैं रख दूंगा, तो आपको पता चल गया होगा 2 जो है यहाँ पे ये है। तो ऐसी संख्याओं को तो है आप बहुत इजी से कर पाओगे बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित होती है? ये भी ये है। 6 का नियम क्या होता है? 6 का नियम होता है बच्चों 2 × 3। जिस नियम में 2 और 3 दोनों का नियम फॉलो कर जाए वो समझ लीजिए 6 से कट जाएगी। किस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 का नियम होता है लास्ट में सम संख्या हो, लास्ट में सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या, यहाँ 0 है, तो 2 का नियम तो इसमें डेफिनेटली होता है। अब 3 का नियम देखते हैं। 3 का 6 4 10 और 3 13 2 15 और 1 16, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। बात करते हैं 8 4 12 13 14 15 16 17 18, ये 3 से कट जाएगा डेफिनेटली। तो 4 4 8 और 3 11 12 13 14 नहीं कटता, और 4 3 7 और 3 10 नहीं कटता। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि दोनों से विभाजित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो बिल्कुल आपको करने हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ रहे होंगे, 1 का नियम, 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, सभी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। तो नियम पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, कहीं नहीं मिलते तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 2 का नियम मैंने आपको बता दिया। 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम होता है जिसकी संख्या के पीछे इकाई का अंक 0 2 4 6 सम संख्या आ जाए। 3 का नियम मैं बता चुका हूँ, संख्या उसके योग से बनी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो हो जाएगा। 4 का नियम मैंने आपको बताया है, संख्या के इकाई और दहाई का अंक जो है 4 से विभाजित होता है। 5 का नियम मैंने आपको बताया था 0 या 5 हो तो आपका 5 से विभाजित होगा। 6 का नियम 2 और 3 का दोनों का लग जाएगा, ठीक है। 8 का नियम, 8 के नियम में भी आपको 4 लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो 8 से विभाजित हो जाएं तो हो जाएगा। 9 और 10 का नियम में डेफिनेटली आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना वीडियो को। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से भाज्य है। 9 का नियम आपको बता दूं मैं, 3 और 3 का नियम जो है उसमें लगता है 9 का नियम में। तो 9 का नियम आप देख सकते हैं 9 3 12 9 18 19 20 21 22 23 नहीं कट सकती। 9 और 3 12 13 14 15 और 9 कितने होते हैं बच्चों? 21 होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होगा। 9 और 5 14 24 होते हैं। ये है 9 और 3 12 13 14 और 7 21 होते हैं, नहीं कटता। 9 और 3 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 ये जो है 9 से कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। 9 का नियम भी मैंने आपको बताया था, 3 और 3 का नियम जो है इसमें लग जाएगा। बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपके लिए, और डेफिनेटली आपके लिए इसी तरीके के क्वेश्चन में लेकर आऊँगा जो आप इजीली कर पाएंगे। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। आप जो है छोटी छोटी चीज़ों से सीख सकते हैं वो सारी चीज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।